हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या दी गई है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 और इसको हमें जो है सरल करना है। तो देखो, हर में जो भी संख्या दी जाएगी उसमें बीच का चिन्ह बदल के हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √7 प्लस 5 दिया था तो √7 माइनस 5 का नीचे और √7 माइनस √5 का ऊपर कर दिया हमने गुणा। तो देखो क्या होगा, नीचे ये ऊपर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी। ये सूत्र हमारा बनेगा a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी है तो ये a माइनस बी की घात 2 हो गया। यहाँ पे है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। ये दोनों संख्याएं सेम है, ये दोनों सेम है, चिन्ह अंतर है। तो ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा यानी √7 की घात 2 माइनस √5 की घात 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और हल करेंगे तो a की घात 2 √7 की घात 2 प्लस b की घात 2 √5 की घात 2 माइनस 2ab। तो 2 इंटू √7 इंटू √5 और बटे ये 7 का वर्गमूल है और घात 2 भी है तो चिन्ह हट जाएगा, केवल 7 बचेगा माइनस 5। वही काम इसमें होगा। तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 7 पंचे 35 बटे 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 और 5 होगा 12 माइनस 2 अंडर रूट 35 बटे 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 6 माइनस अंडर रूट 35 बटे 2। 2 से 2 हमारा कट गया तो कितना बचा, ये बचा हमारा 6 माइनस अंडर रूट 35 और यही आ गया हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। तो यहाँ पे गुणा किससे होगा, नीचे 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 से नीचे और 2 प्लस √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, सेम संख्या का गुणा होगा। तो ऊपर a प्लस बी की घात 2 का बनेगा सूत्र 2 प्लस √3 की पावर 2, नीचे a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र बनेगा 2 की पावर 2 माइनस √3 की पावर 2। ठीक है, इधर क्या होगा, a की घात 2 यानी 2 की घात 2 प्लस √3 की पावर 2 प्लस 2ab। तो 2 इंटू अंडर रूट 3 और बटे में 2 की घात 2 4 और √3 और वर्ग है तो घट जाएगा, केवल बचेगा 3। तो ये ऊपर 2 की घात 2 4 धन 3 रूट हट जाएगा वर्ग से, 2 दूनी 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 और बटे में 4 में से 3 गया 1 बचा। तो ये 4 और 3 हो गए 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे में 1 का भाग जाएगा, वही संख्या रहेगी। तो 7 प्लस 4√3 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर और वो है हमारा 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2 बटे में है। तो यहाँ पे 3 माइनस 2√2 से नीचे और 3 माइनस 2√2 से ऊपर कर देंगे गुणा। ऊपर a माइनस बी की घात 2 का सूत्र बन जाएगा 3 माइनस 2√2 की पावर 2 और बटे में a की घात 2 यानी 3 की पावर 2 माइनस 2√2 की पावर 2। अब ये a माइनस बी की घात 2 का सूत्र होगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2√2 की घात 2 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3 इंटू 2√2 और बटे में है a की घात 2 3 की घात 2 3 तिया 9 माइनस ये 2 की घात 2 और गुणे 2, ये आएगा 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 गुणे 2 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 अंडर रूट 2, 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर बचेगा 9 धन 4 दूनी 8 माइनस 12 अंडर रूट 2 बटे 1 का भाग जाएगा, कोई अंतर नहीं ऊपर पड़ेगा, ऊपर आएगा 8 दूनी 16 1 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6। यहाँ पर भी हर में हमारी संख्या है 3√5 माइनस 2√6।
तो वही संख्या लिखेंगे, केवल चिन्ह बदलेंगे। 3√5 माइनस की जगह पर प्लस 2√6। इसी का गुणा हम नीचे करेंगे, इसी का गुणा हम करेंगे ऊपर। एक ही संख्या का ऊपर नीचे गुणा करने से हमारी जो संख्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन दोनों को काट देंगे, यही मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे गुणा ऊपर। तो ये दोनों सेम है नहीं, तो इसका गुणा इसमें पहले करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो ये हमारा आएगा 2√6 इंटू 3√5 प्लस 2√6 इंटू 2√6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3√5 इंटू √5, और बाद में इसका गुणा इसमें होगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा 2√6 इंटू √5, और बटे में a की घात 2 माइनस b की घात 2 का वही सूत्र बनेगा, 3√5 की पावर 2 माइनस 2√6 की पावर 2। ठीक है, अब ऊपर देखो, दुत्ती 6 और अंडर रूट में 6 पंचे 30, अंडर रूट के अंदर की संख्याओं का गुणा। इधर प्लस 2 दूनी 4, और ये 6 और 6 दोनों एक ही संख्या, वर्गमूल में 2 हो गई तो वो 6 बाहर आ गया। माइनस वही काम यहाँ पर, 5 दोनों में वर्गमूल में है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस 2 अंडर रूट 6 पंचे 30 बटे में ये 3 की घात 2 गुणे 5, वर्गमूल से ये हट गया तो ये 5 आएगा, इसकी घात 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 की घात 2 और इंटू 6। तो यहाँ पे देखो 6√30 माइनस 2√30, तो ये बचेगा 4√30, और ये इधर 4 अंडर रूट 30, और ये 4 छक्का 24 माइनस 5 तिया 15 बटे 3 तिया 9 गुणे 5 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 6। तो ये 24 में से 15 गए 9 प्लस 4 अंडर रूट 30, और बटे में 5 45 माइनस 4 छक्का 24, 45 में से 24 जाएंगे, बचेगा 21, तो 1/21, और ब्रैकेट में 9 प्लस 4 अंडर रूट 30। यही आ गया हमारा इस प्रश्न को सरल करने पर आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि √18 प्लस √24 बटे √12 माइनस √8। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, और वो √18 को 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस √24 को 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, और बटे में ये √12 कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, और √8 के अगर गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से देखो एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी एक 2, यहाँ से भी एक 2। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा 3√2 माइनस ये एक 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 दूनी 6, और बटे में ये बाहर आ गया, √3 अंदर रहेगा, 2 बाहर आ गया, और माइनस ये 2 बाहर आ गया, 2√2, ये इतना आ गया। ठीक है, अब हम बटे में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल के करेंगे गुणा। तो ये 2√3 प्लस 2√2, ऊपर भी 2√3 प्लस 2√2। अब क्या करेंगे हम, अब इसका गुणा पहले इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। तो ये 3√2 इंटू 2√3 प्लस 3√2 इंटू 2√2, इसके बाद इसका गुणा इसमें, तो ये आएगा माइनस 2√6 इंटू 2√3, और फिर इसका गुणा इसमें, तो माइनस 2√6 इंटू 2√2, और बटे में आएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, वही वाला सूत्र, 2√3 की पावर 2 माइनस 2√2 की पावर 2। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, अंडर रूट के अंदर 2 और 3 यानी दुत्ती 6, यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस और √2 हो गया 2, माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4, और रूट के अंदर देखो 3, ये पहले से 6 के भी गुणनखंड कर देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी 6 के गुणनखंड कर देंगे, 3 दूनी 6 और एक ये वाला 2, इससे हमें आसानी होगी। बटे में ये 2 की घात 2 इंटू 3 माइनस 2 की घात 2 इंटू ये 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 अंडर रूट 6 प्लस 6 दूनी 12
माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 तिया 12 अंडर रूट 2 माइनस यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 अंडर रूट 3 बटे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से कितना बचा, 12 में से 8 गया 4, तो 1/4। और यहाँ पे कैसे लिखोगे, कैसे भी लिख दो, 12 पहले लिख दो, 12 प्लस 6 अंडर रूट 6 माइनस 12 अंडर रूट 2 प्लस 8 अंडर रूट 3। यही आ गया आंसर। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल करो तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2/4 और ये बचेगा 6 प्लस 3 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 और ये 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। थोड़ा सा बड़ा हो गया प्रश्न गया। तो हाँ, एक बात और, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की थी, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। अगर ध्यान दिया हो तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं ध्यान दिया हो तो भी कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखो, ये हमने जब या इस स्टेप से ये स्टेप लिखी थी, बल्कि यहाँ से जब लिखा था तो ये प्लस चिन्ह था और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह होगा ना, यहाँ पे भी प्लस चिन्ह होगा। अब नीचे से कोई मतलब नहीं, तो ये जब प्लस चिन्ह होगा तो ऊपर सभी प्लस चिन्ह होंगे, यानी ये भी दोनों प्लस चिन्ह होंगे, तो ये दोनों प्लस चिन्ह होंगे, ये भी दोनों प्लस चिन्ह होंगे, ये भी दोनों प्लस चिन्ह होंगे, ये भी प्लस चिन्ह होगा और ये ऊपर यहाँ पे भी प्लस चिन्ह होगा। तो आंसर हमारा आएगा 1/2 ब्रैकेट 6 प्लस 3 रूट 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। अगर आप बुक में आंसर देखेंगे तो ये संख्याएं थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है। तो अब कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न नंबर 5 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठवां प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है 5/2 रूट 2 प्लस 3 रूट 5। तो यहाँ पे हमारा गुणा होगा रूट 2 माइनस 3 रूट 5 का नीचे और रूट 2 माइनस 3 रूट 5 का ऊपर। तो यहाँ पे देखो 5 का गुणा अंदर होगा तो 5 रूट 2 माइनस 5 तिया 15 अंडर रूट 5 और यहाँ पे a माइनस बी की घात a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र बनेगा, तो रूट 2 की पावर 2 माइनस 3 रूट 5 की पावर 2। तो अब यहाँ पे बटे में 2 आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, माइनस ये 3 की घात 2 इंटू 5 और ऊपर 5 रूट 2 माइनस 15 रूट 5। तो ये इसको हल करेंगे तो 5 रूट 2 माइनस 15 रूट 5 अपॉन 2 माइनस 3 तिया 9 और 9 पंचे 45। तो यहाँ से 2 घट जाएंगे तो 1/- माइनस 43 और ब्रैकेट में 5 रूट 2 माइनस 15 रूट 5। अब यहाँ पे माइनस का चाहो तो अंदर गुणा कर दो, तो ये हमारा आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1/43 माइनस 5 अंडर रूट 2 प्लस 15 रूट 5। तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/43 15 रूट 5 माइनस 5 रूट 2 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 6। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है आज का प्रश्न नंबर 7। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बराबर के एक तरफ संख्या लिखी है, दूसरी तरफ दूसरी संख्या लिखी है, उसमें a और b भी है, तो हमें a b के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या दी गई है उसको हम लोग सरल करते हैं। तो यहाँ पे इधर देखो रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो इसमें हम रूट 5 प्लस रूट 3 से ऊपर और रूट 5 प्लस रूट 3 से नीचे की तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर हमारा बनेगा रूट 5 प्लस रूट 3 की पूरे की पावर 2 और बटे रूट 5 की पावर 2 माइनस रूट 3 की पावर 2। अब इधर क्या होगा, ऊपर 5 की घात 2 अंडर रूट 5 की घात 2, तो वर्ग और रूट कट जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 3 की घात 2 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। कैसे हुआ, a प्लस b की घात 2 का सूत्र होता है
ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, और नीचे सूत्र बना है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी था, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी था, तो बटे में हो जाएगा ए की घात 2 यानी रूट और वर्ग कट जाएगा 5, इसी तरीके से यहाँ भी ये कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस 3, तो ये हमारा 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 5 दिया 15 बटे 5 में से 3 गया 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा कॉमन, तो ये 2 कॉमन आ गया, इधर बचा 4 प्लस अंडर रूट 15 और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। इधर हमारा वही पूरी संख्या चल रही है जो शुरुआत से चल रही थी, a प्लस बी रूट 15, a प्लस बी अंडर रूट 15, a प्लस बी अंडर रूट 15। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है, अतः यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अतः ये a किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। रूट 15 के पहले जो संख्या है वो यहाँ पे रूट 15 के पहले जो संख्या होगी उसके बराबर होगा, या हम एक स्टेप ऐसे लिख लें, 4 प्लस अंडर रूट 15 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 15, तो यहाँ से a बराबर आएगा 4 और b बराबर आएगा 1। अंडर रूट 15 का गुणांक है b, यहाँ पे अंडर रूट 15 का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1, तो b बराबर 1 और a बराबर 4, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 7। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 और इक्वल टू a माइनस बी √6। यहाँ पर भी हम सबसे पहला वही काम करेंगे, हर देखेंगे और हर में जो संख्या दी गई है उसमें चिन्ह बदल के हम उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे कर दिया गुणा, तो ऊपर हमारी संख्या बन जाएगी √3 माइनस √2 पूरे की पावर 2 अपॉन √3 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2। तो ये इधर हो जाएगा √3 की पावर 2 a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी √2 की पावर 2 माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2, और बटे में रूट और वर्ग कटेगा 3, इधर भी रूट और वर्ग कटेगा 2, 3 माइनस 2। इधर हमारा वही संख्या जो चल रही थी a माइनस बी √6, a माइनस बी √6, ये 3 की घात और वर्गमूल है, तो इसका मतलब ये आएगा 3 प्लस 2, यहाँ भी वही का माइनस 2√6 और बटे 3 में से 2 गए 1, एक अपना लिखो या ना लिखो, इधर हमारा वही चलेगा a माइनस बी √6। यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो पहले हमने लिखा था, ये 3 और 2 हो गए 5 माइनस 2 अंडर √6 बराबर a माइनस बी अंडर √6। यहाँ पर हम वही लाइन लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड बराबर हैं, अतः यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू a माइनस बी √6। तो यहाँ पे देखो a हमारा बराबर होगा 5 के और b हमारा बराबर होगा 2 के, बीच में चिन्ह भी यहाँ पे सेम है, तो हमें वो भी कोई झंझट नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 5 और b बराबर 2, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगे होंगे प्रश्न। तो इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न है कि 4 प्लस 2√5 अपॉन 4 माइनस 3√5। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम गुणा करेंगे, नीचे 4 माइनस 3√5 है तो 4 प्लस 3√5 का नीचे और वही 4 प्लस 3√5 का ऊपर गुणा करेंगे। तो ऊपर संख्या देखो दोनों अलग अलग हैं तो वर्ग नहीं बनेगा, सीधा सा गुणा होगा। 4 का 4 में 4 चौको 16, 4 का 3√5 में 4 तिया 12 अंडर रूट 5, 2√5 का 4 में तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 और प्लस 3 दूनी 6 और √5 5 हो गया, बटे नीचे वही काम 4 की घात 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 की घात 2, ये ऊपर हो गया 16 और 6 पंचे 30, 16 धन 30 प्लस 12 और 8 20 अंडर रूट 5 और बटे 4 चौको 16 माइनस 3 तिया 9 गुणे 5, ये 5 का वर्गमूल है तो वर्ग में 5 बचेगा, ये 3 की घात 2 होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। हम a प्लस
b√5। तो यहाँ पे 16 और हो गए 46, तो ये हो गया 46 प्लस 20√5 बटे ये 16 माइनस 5 निम 45। तो यहाँ पे इधर भी बराबर a प्लस b√5। ठीक है, अब ये 46 प्लस 20√5 बटे 16 घटा देंगे 45 में तो आएगा -29, माइनस के ज़्यादा है, और इधर a प्लस b√5। वही बात हम फिर से लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः 46 बटे -29 प्लस दोनों अलग अलग लिखे दे रहे हैं 20 बटे -29√5 बराबर a प्लस b√5। अब यहाँ पे देखो a किसके बराबर होगा, इसके, और b किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा a बराबर -46 बटे 29 और b बराबर हमारा होगा यहाँ पे -20 बटे 29। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रश्न नंबर 9, और आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि 3 - √5 अपॉन 3 + 2√5 = a√5 - b। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हर में है 3 + 2√5, तो हम गुणा करेंगे 3 - 2√5 से नीचे, और वही काम 3 - 2√5 से ऊपर। तो हमारी ऊपर संख्या हो जाएगी अलग अलग, ये देखो अलग अलग संख्याएं हैं तो इनका अलग अलग गुणा होगा। तो 3 × 3 = 9, अब 3 का इसमें तो -3 दूनी 6√5, अब √5 का इसमें -3√5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 × 5 बटे में आएगा हमारा 3 की घात 2 माइनस 2√5 की घात 2। यहाँ पे हमारा आएगा 9 धन 5 दूनी 10, और ये -6√5 -3√5, तो -6 9√5, और बटे ये 3 की घात 2 9 माइनस 2 की घात 2 4 × 5 का वर्गमूल और वर्ग है तो ये 5 रहेगा, तो -4 × 5। अब ये देखो 9 10 हो गए 19 माइनस 9√5 बटे 9 माइनस 5 को 20। इधर हमारा वही a√5 - b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -b + a√5। यहाँ पे भी वही का -b + a√5, क्योंकि रूट वाली संख्या हमें बाद में लिखती थी। यहाँ पे देखो क्या होगा, 19 माइनस 9√5, 9 और -20 कितना बचेगा, -11 यहाँ पर अधिक है। फिर से हम वही काम करेंगे, क्योंकि लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः यहाँ पे देखो हम अलग अलग लिखे दे रहे हैं 19 बटे -11 प्लस -9√5 बटे -11 बराबर -b + a√5। ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर देखो ये संख्या बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके, तो यहाँ से -b बराबर -19 बटे 11, यानी कि माइनस हट जाएगा तो b बराबर आएगा 19 बटे 11, और यहाँ से a बराबर ये बराबर √5, तो √5 है ही, a बराबर 9 बटे 11। तो इस प्रकार से a बराबर 9 बटे 11, b बराबर आया हमारा 19 बटे 11, और यही हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न हमारा दिया गया है √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3। तो यहाँ पे भी हम हर देखेंगे और वही सेम संख्या 3√2 चिन्ह बदल के प्लस 2√3 का नीचे और ऊपर कर देंगे गुणा। तो 3√2 + 2√3 अंश में भी वही हर में भी। अब ऊपर अलग अलग संख्याएं हैं तो हम लिख देंगे गुणा करके अलग अलग। इसका पहले इसमें होगा तो 3√2 × √2 प्लस अब इसका इसमें होगा 2√2 × √3 प्लस अब इसका इसमें होगा 3√2 × √3 प्लस इसका इसमें होगा 2√3 × √3 और बटे में आएगा हमारा 3√2 की पावर 2 माइनस 2√3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 3 × 2 दो बार है ना √2 प्लस
2√6। यहाँ पे √2√3 का अंदर गुणा हो जाएगा 3√6 प्लस 2 गुणे 3 यहाँ भी हो जाएगा, बटे ये आएगा 3 की घात 2 गुणे 2 माइनस 2 की घात 2 गुणे 3। ये दो सिंगल है तो घात 2 हो जाएगा, 3 के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है तो वो वर्ग से कट जाएगा। इधर हमारा वही चलेगा a-b√6, इधर भी a-b√6। अब यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 धन 6 प्लस 3 और 2 5 √6 बटे 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 इक्वल टू a-b√6। तो यहाँ पे आएगा 6 और 6 12 प्लस 5 √6 बटे 12 में 18 में से 12 गए 6 बराबर a-b√6। तो फिर से हम वही काम करेंगे, इधर हम लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे 12/6 प्लस 5 √6 बटे 6 बराबर a-b√6। अब यहाँ पे a इसके बराबर होगा तो a बराबर 12/6, 6 दूनी 12 तो a बराबर आ गया 2 और b बराबर हमारा ये माइनस चिन्ह इधर नहीं है तो ये माइनस b बराबर आएगा 5/6। तो यहाँ से हमारा b बराबर आएगा -5/6 और a बराबर हमारा आया था 2। तो a बराबर 2 और b बराबर -5/6 हमारा आंसर आ गया। और प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सरल करना है तो यहाँ पे देखो बटे में जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको हम लोग चिन्ह बदल के उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √2 माइनस √3 का इसमें नीचे और यहाँ पे √2 माइनस √3 का ऊपर। यहाँ पे वही काम हम करेंगे, √6 माइनस √3 का नीचे और इधर भी √6 माइनस √3 का ऊपर। यहाँ पे √6 प्लस √2 है तो यहाँ पे √6 माइनस √2 का नीचे और √6 माइनस √2 का ऊपर गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, हमारा अंदर गुणा कर देंगे तो इधर हम गुणनखंड भी करते जाएंगे, चूँकि 6 है तो दुत्ती 6 और ये √2, यहाँ पे भी √2 गुणे 3 और √3 बटे ये 2 की घात 2 √2 की घात 2 और √3 की घात 2। ठीक है, ये एक हो गया। अब इसमें यही काम करेंगे 3 √2 का √6 में तो 3 √2 इंटू √6 को 2 गुणे 3 माइनस 3 √2 इंटू √3 बटे में √6 की घात 2 माइनस √3 की घात 2 और प्लस ये यही काम यहाँ पे 4 √3 इंटू √6 को √2 इंटू 3 माइनस 4 √3 इंटू √2 बटे में √6 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया तो 2 √3, यहाँ से 1 3 बाहर आ गया 3 √2 और बटे में 2 माइनस 3। यहाँ पे देखो 1 2 बाहर आ गया तो प्लस 3 गुणे 2 √3 माइनस 3 √6 बटे 6 माइनस 3। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 3 बाहर आ गया तो 4 गुणे 3 √2 माइनस 4 √3 दूनी 6 बटे 6 माइनस 2। यहाँ पे देखो 2 में से 3 जाएगा बचेगा -1। ठीक है, तो 2 √3 माइनस 3 √2 बटे -1। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया प्लस 3 कॉमन आ गया, बचा 2 √3 माइनस √6 बटे यहाँ भी 3 आया तो 3 3 कट जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन आ गया 3 √2 माइनस √6 बटे 6 में से 2 गया 4 कट गया। ये माइनस चिन्ह का ऊपर गुणा हो जाएगा यानी चिन्ह बदल जाएगा और 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये -2 √3 प्लस 3 √2, ये प्लस 2 √3 माइनस √6 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3 √2 माइनस √6। यहाँ पे देखो ये चिन्ह माइनस था तो ये चिन्ह यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये चिन्ह यहाँ पे माइनस है। हम गलती करते हैं लेकिन आप लोग बताते नहीं हो, यहाँ भी माइनस है। अब ये दो संख्याएं हैं, ये माइनस चिन्ह है, इसका मतलब अंदर इसका गुणा होगा तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की और ये वाली संख्या हो जाएगी प्लस की।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो √6 माइनस √6 प्लस 3√2 प्लस 3√2 माइनस, ये भी कट गए, 2√3 माइनस 2√3 प्लस, ये भी कट गए। आंसर मेरा कितना आ गया? 0। कितना बड़ा प्रश्न और सरल करने पर आंसर इतना छोटा आ गया। यही गणित का कमाल है और यही गणित में आनंद आता है लगाने में। उम्मीद करते हैं आपको भी ये प्रश्न समझ में आ गया हो। बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/ माइनस √5 प्लस √3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो √3 प्लस 2 ये सेम संख्या है और इसमें चिन्ह का अंतर है। इसका मतलब इसको हम लेंगे यहाँ पे लासा और एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। किस तरीके से? देखो √3 प्लस 2 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस 2 माइनस √5। ठीक है, ये नीचे हो गया। ऊपर क्या करेंगे? इसका भाग जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगी, ये वाली संख्या लिखी जाएगी। इधर इसका भाग जाएगा तो ये कट जाएगी, ये वाली संख्या आएगी। तो पहले इसके लिए करेंगे तो ये वाली संख्या माइनस √5 प्लस √3 प्लस 2 सीधा सा एक में गुणा हो जाएगा। इधर भी प्लस √5 प्लस √3 प्लस 2 एलसीएम लेके लिख दिया। √5 से √5 यहाँ पे कैंसिल हो गए। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बना, जहाँ पे a ये है और b ये है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो बटे में हो गया a की घात 2 यानी √3 प्लस 2 की घात 2 माइनस √5 की घात 2। ऊपर ये क्या हुआ? 2 कॉमन आ गया, √3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करेंगे। ऊपर अगर लिख दो 2√3 प्लस 4, ये √3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए यानी √3 इंटू बी यानी 2 माइनस √5 की घात 2। तो इसको हम थोड़ा सा और अगर हल करेंगे तो यहाँ से अगर लिखें 2 कॉमन यहाँ बना रहने दो, √3 प्लस 2, संभावना है नीचे से कट जाए, ये आया 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 √3 और माइनस 5। तो यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 2 और नीचे 4 3 7 में से 5 गए, 2 प्लस 4 √3। तो यहाँ से 2 √3 प्लस 2 और बटे में 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2√3 का नीचे और 1 माइनस 2√3 का ऊपर करेंगे गुणा। ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हर में नीचे अपरमेय संख्या हट जाए, केवल परमेय संख्या बचे। तो देखो यहाँ पे नीचे बटे में a प्लस बी ए माइनस बी यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी 2 √3 की घात 2। ऊपर क्या होगा? गुणा कर दो तो इधर होगा √3 का 1 में √3 माइनस 2√3 में हो जाएगा √3 का गुणा, 2 का गुणा 1 में 2 गुणे 1 माइनस 2 √3 में गुणा हो जाएगा 2 का। तो ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस 2 गुणे 3, √3 दो बार है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 √3 और बटे में 1 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये आएगा यहाँ से माइनस के 2 6 प्लस के 2 तो बचेंगे माइनस के 4 और ये माइनस के 4 √3 और ये प्लस के, तो यानी एक इसका 3 ज़्यादा हुए तो माइनस के 3 √3 बटे माइनस 11। अब यहाँ पे देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो ये हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस 3 √3 बटे 11 माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 3 √3। यही आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न दिया गया है कि 4√3/2 माइनस √2 माइनस 30/4√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2/3 प्लस 2√3। यहाँ पर भी वही काम, जो संख्या यहाँ पे दी गई है चिन्ह बदल के 2 प्लस √2 का नीचे और इधर भी 2 प्लस √2 का ऊपर, इधर 4√3 माइनस 3√2 है तो यहाँ पे 4√3 प्लस 3√2 का नीचे और इधर 4√3
प्लस 3√2 का ऊपर, और इधर 3 प्लस 2√3 है तो इधर 3 माइनस 2√3 का नीचे और 3 माइनस 2√3 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये 4 दूनी 8√3 प्लस 4√3 इंटू √2 माइनस माइनस चिन्ह है ना, 30 चौको 120 √3 प्लस 30 दिया 90 बटे, इसके बटे क्या होगा 2 की घात 2 यानी 4, डायरेक्ट थोड़ा कि ये दे रहे माइनस √2 की घात 2 आएगा 2। ठीक है, इधर क्या होगा इसकी घात 2 यानी 4 की घात 2 16 इंटू 3 माइनस इसकी घात 2 3 की घात 2 3 3 9 इंटू 2। ठीक है, इधर फिर से माइनस चिन्ह है तो माइनस और ये गुणा 3 3 9 √2 माइनस 3 दूनी 6 √3 बटे ये 3 की घात 2 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 इंटू 3। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है, इसमें बटे में 2 ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 4√3 प्लस 2√6 बटे 4 में से 2 गए 2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखो बटे में क्या आएगा माइनस, बटे में क्या आएगा 16 तिया 48 माइनस 9 दूनी 18, 48 माइनस 18 30 कॉमन ऊपर से आ रहा है तो 30 चौको 12, 4√3 जो ऊपर लिखा था वही लिख दिया प्लस 3√2 माइनस यहाँ पे बटे में 9 माइनस 4 तिया 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 4√3 प्लस 2√6, यहाँ से देखो माइनस 30 4√3, या एक काम करो थोड़ा सा एक लाइन कम किए दे रहे हैं, ये यहाँ से कितना बचेगा 48 में से 18 जाएगा 30 ही तो बचेगा और 30 से 30 ये हमारे कैंसिल हो गए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4√3, यहाँ भी माइनस का गुणा 3√2। यहाँ पे देखो 9 में से 12 जाएगा कितना बचेगा -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। ठीक है, तो प्लस 3√2 माइनस 2√3, एक स्टेप हमने कम कर दी, आप चाहें तो ये काम अगली स्टेप में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 4√3 माइनस के, यहाँ पे 4√3 प्लस के, कहीं पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये देखो √2 का गुणा इसमें हुआ था √3 में, तो यहाँ पे 2 6 √3 इंटू √2 होगा, तो यहाँ पे √6 होगा। फिर से एक बार आपने बताया नहीं कि गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, 2√6 प्लस 2√6 माइनस, माइनस के 3√2 प्लस के 3√2, तो ये सभी कट गए, आंसर आ गया 0। एक बार फिर से प्रश्न नंबर 12वें की तरीके से प्रश्न नंबर 14वें में भी प्रश्न कितना बड़ा था लेकिन आंसर हमारा आया 0। तो ये गणित की खासियत है, इसी के लिए गणित जाना जाता है, और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो 15वां प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि इसको भी सरल करना है, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा आपको अच्छा लगेगा लगाने में, इसको √8 कर दो। ठीक है, √8 का कोई मतलब नहीं, एक ही आता है। अब यहाँ पे देखो आगे वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, इसको हम उल्टा मतलब लिखेंगे, क्योंकि प्लस की संख्याएं हैं, चाहे √2 प्लस √3 लिख दो या इसको √3 प्लस √2 लिख दो। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या, ये √3 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, जिससे कि इसका अगर वर्ग बनेगा तो √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो ये हमारा सीधा सा 3 माइनस 2, तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम इसमें डायरेक्ट थोड़ा सा करने वाले हैं हर स्टेप में। जैसे यहाँ पे √5 प्लस √6 है, तो इसको हम लिख देंगे √6 प्लस √5, और फिर हम गुणा करेंगे कि √6 माइनस √5 का, तो ये भी हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा, यानी √6 की घात 2 माइनस √5 की घात 2, तो ये हमारा आएगा 6 माइनस 5, और ये फिर से 1 आएगा।
तो सभी जगह बटे में एक आ जाएगा जब हम चिन्ह बदल के इनका गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा करेंगे √2 माइनस √1 का, यहाँ भी √2 माइनस √1 का, यहाँ पे √3 माइनस √2 का, यहाँ भी √3 माइनस √2 का, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरीके से √4 माइनस √3 का ऊपर और √4 माइनस √3 का नीचे, यहाँ भी √5 माइनस √4 का नीचे और √5 माइनस √4 का ऊपर, यहाँ पे भी √6 माइनस √5 का नीचे और √6 माइनस √5 का ऊपर, यहाँ पे भी √7 माइनस √6 का नीचे और √7 माइनस √6 का ऊपर, √8 माइनस √7 का ऊपर और √8 माइनस √7 का नीचे, यहाँ पे भी √9 माइनस √8 का ऊपर, √9 माइनस √8 का नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, ऊपर बचा, नीचे हम अब सीधा 1 लिखेंगे क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। √2 माइनस √1 बटे में आएगा ये 2 माइनस 1, सीधा सा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा √3 माइनस √2 बटे में 3 माइनस 2, यहाँ पे आएगा √4 माइनस √3 बटे 4 माइनस 3, यहाँ पे आएगा √5 माइनस √4 बटे 5 माइनस 4, यहाँ पे आएगा √6 माइनस √5, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 5, यहाँ पे आएगा √7 माइनस √6 बटे आएगा 7 माइनस 6, यहाँ पे आएगा √8 माइनस √7 बटे आएगा 8 माइनस 7, यहाँ पे आएगा √9 माइनस √8 बटे 9 माइनस 8, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, बटे में आया 1, ऊपर वही काम। अब इनके हम रख देते हैं मान, तो हमें जो जो मान दिए गए हैं वो हम लिख देते हैं। तो अब देखो आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही हैं। देखो बटे में तो 1 आएगा, तो हर मेरे सारे खत्म हो गए, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। ऊपर वाली संख्या लिख देते हैं, √2 √1 यानी 1 बचा, इधर प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब मज़ा आ गया इस प्रश्न को लगा के। √2 प्लस का √2 माइनस का कट गया, √3 प्लस का √3 माइनस का कट गया, √4 प्लस का √4 माइनस का कट गया, √5 प्लस का √5 माइनस का कट गया, √6 प्लस का √6 माइनस का कट गया, √7 प्लस का √7 माइनस का कट गया, √8 प्लस का √8 माइनस का कट गया। कितना बचा, -1 और लास्ट में बचा √9। तो -1 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 गुणे 3, 1 3 बाहर आ जाएगा, तो -1 धन 3, तो बचा 2 और यही 2 हमारा आ गया आंसर। अब आप याद करो, कभी कभी प्रश्न में ऐसी चीज़ें दे देता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब आप इस प्रश्न को लीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सारे मान दिए गए हैं, √2 का मान, √3 का मान, √4 का मान, लेकिन इनका कहीं पे उपयोग ही नहीं हुआ क्योंकि हमने इस तरीके से सरल समकाओं का प्रयोग किया जिससे कि प्रश्न सरल होता चला गया। इसीलिए प्रश्न में लिखा होता है कि इसको सरल कीजिए। तो ये था प्रश्न, एक मज़ेदार प्रश्न। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 16 बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 है तो x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं तो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है भविष्य में। और इस तरीके के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे x बराबर हमारा दिया गया है ये, तो यहाँ से 1 बटे x बराबर कितना होगा, ये संख्या पलट जाएगी, है ना। 1 बटे में 1 बटे ये आएगा √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। अब ये संख्या चूंकि बटे में, अगर ऊपर को 1 बटे 1 लिखो तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका ऊपर गुणा होगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। ठीक है, तो ये 1 बटे x का मान हो गया, ये x का मान हमें दिया गया था, सीधा सा हम निकाल दें x प्लस 1 बटे x, यानी दोनों को हम जोड़ दें तो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5
-√3/√5 + √3। अब यहाँ पे लासा लेंगे तो √5 -√3 एक ब्रैकेट में, √5 + √3 दूसरे ब्रैकेट में, और इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, यानी √5 + √3 का होल स्क्वायर इधर √5 -√3 का होल स्क्वायर। लासा लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम हल करेंगे तो ये a की घात 2 यानी 5, b की घात 2 यानी 3 + 2√5 × 3, 5 × 15, इधर प्लस, इधर भी a की घात 2 यानी √5 की घात 2 5 + √3 की घात 2 यानी 3, इधर -2 है भी तो 2 × √5 × √3 बटे में a की घात 2 माइनस b की घात 2, √5 की पावर 2 माइनस √3 की पावर 2। ठीक है, एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखेंगे 5 और 3 8, 5 और 3 8 यानी 8 और 8 16, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। बटे में क्या होगा 5 - 3 तो 16 बटे 5 में से 3 गए 2, 2 8 16, कितना आ गया 8, और यही 8 हमारा आ जाएगा आंसर। था ना इंटरेस्टिंग टेस्ट, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और वो हमारा है 4 बटे 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3 बटे 3√3 प्लस 2√2 का मान बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या जो दी गई है और यहाँ पे जो संख्या है केवल चिन्ह का अंतर है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लेंगे लासा, तो इधर होगा 3√3 माइनस 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 तिया, चलो ऐसे लिख दो, 4 ब्रैकेट 3√3 प्लस 2√2 और प्लस 3 का गुणा होगा इसमें 3√3 माइनस 2√2। देखो इसका भाग इसमें जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इससे के साथ गुणा हो जाएगा। लासा लेने का बेसिक नियम है वही इस पे लागू हुआ है। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का बनेगा यहाँ पे सूत्र। ठीक है, ऊपर 4 तिया 12 √3 प्लस 4 दूनी 8 √2 प्लस 3 तिया 9 √3 माइनस 3 दूनी 6 √2, तो ये बटे में आएगा 3 तिया 9 गुणे 3 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 2, 12 और 9 21 √3, 8 प्लस के 6 माइनस के तो बचे 2√2। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 21 √3। यहाँ पे देखो हमें दिए गए हैं यहाँ पे मान, तो √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732 है, तो 21 गुणे √3 यानी 1.732 माइनस 2 गुणे 1.414 बटे ये जो है 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8, तो 27 में से 8 जाएगा बचेगा 19। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं हल, तो क्या आएगा 21 का गुणा 21 दूनी 42 की 2 हासिल लगा 4, 21 तिया 63 64 65 66 67 हासिल लगा 6, 21 सत्ते 7 एकम 7 147 में 6 जुड़ जाएगा 153 कि 3 हासिल लगा 15, 15 हासिल लगा तो 21 एकम 21, 21 और 15 हो जाएगा 3 6 36, 36.372 ये आ गया। ठीक है, अब माइनस इसका 2 के इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2.828 सीधा सा। ठीक है, तो अब बटे में क्या है 19। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से हमने इसमें कहीं पे गलती की है, आप लोगों में जिसने जान लिया वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि 8 प्लस का था 6 माइनस का था, तो जो 2 बचेंगे वो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। यहाँ भी किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 8 और 10 की शून्य हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 की शून्य हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9 और 3 39.200 में भाग देंगे 19 का, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, एक बचा 12 हुआ 0.012 में जाएगा नहीं 120 हुआ, 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, तो 6 बार गया 114 बचा 6, 60 हो गया, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब इसके बाद
3 बचा, 0 30 तो 19 से कम 19 आएगा। अब ये एक यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो 5 से चूँकि कम है तो ये 3 ही रहेगी संख्या, तो 2.063 और यही आ गया हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 17। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 18 पर। तो बच्चों अब आ गए हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर 18 हमारा है √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2 और माइनस √5 + √3 अपॉन 4 प्लस √15। तो यहाँ पे देखो हम हर से जो अपरमेय संख्या है उसको हटाएंगे और उसके लिए √3 चिन्ह बदल के प्लस √2 का नीचे और इधर भी √3 + √2 का ऊपर करेंगे गुणा। आंसर ऐसे भी आ सकता था लेकिन ऐसे थोड़ी आसानी हो जाएगी। 4 इधर प्लस है तो माइनस √15, इधर भी 4 माइनस √15 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो बटे में हो गया a - b a + b यानी √3 की पावर 2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 √2 की पावर 2। इधर a + b a + b की घात 2 हो गया, लिख दो √3 + √2 की पावर 2 माइनस बटे में यहाँ पे हो गया 4 की पावर 2 माइनस √15 की पावर 2 और ऊपर √5 का 4 में गुणा हो गया 4√5 माइनस √5 का गुणा होगा √15 में, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 15 और इधर +4 का गुणा √3 में और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 3 √ और गुणे में है √15 यानी 5 × 3। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसको हल करेंगे तो ये a की घात 2 यानी 3, b की घात 2 यानी 2 प्लस 2ab तो 2 √3 × √2 बटे यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस यहाँ पे 4 √5 माइनस ये एक 5 बाहर आ जाएगा 5 √3 2 बार 5 है ना, यहाँ पे प्लस 4 √3 यहाँ पे एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार 3 है 3 √5 बटे 4 चौको 16 माइनस 15। तो यहाँ भी बटे में बचेगा 1, यहाँ भी बटे में बचेगा 1 और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है तो 1 हमारा हट जाएगा। हल से सारी चीज़ें 3 - 2 यानी 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 हम हटा देंगे तो ऊपर बचेगा 3 और 2 5 प्लस 2 √6 इधर माइनस इधर देखो 4 √5 और माइनस 3 √5 तो 1 √5 बचा, माइनस 1 √5 बचा और यहाँ पे 5 √3 माइनस के हैं और 4 √3 प्लस के हैं तो माइनस के √3 बचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अब हम √6 √5 और √3 के मान यहाँ से उठा के रख देंगे और ये सारे मान लगभग में दिए गए हैं। तो 5 + 2 × √6 का मान है 2.449 माइनस ब्रैकेट में √5 का है 2.236 माइनस √3 का 1.732। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 + 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगाए 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 दशमलव 2 दूनी 4 माइनस 6 में से 2 गए 4, 3 में से 3 गए 0, 2 है नहीं तो 12 में से 7 गए 7 5 12 दशमलव 504। तो अब ये 5 और 4 हो गए 9.898 माइनस दशमलव 504। तो कितना आएगा आंसर, 8 में से 4 गए बचे 4, 9 में से 0 गए बचे 9, 8 में से 5 गए 3.9 9.394। यही हमारा ये जो प्रश्न दिया गया था इसको हल करने पर आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इसी प्रश्न के साथ साथ ये जो पूरी एक्सरसाइज थी इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एक्सरसाइज समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, प्रश्न लगाना आप इसको समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।